कर रहे हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम्हारे द्वारा कराते हैं, खुद नहीं करते। क्योंकि बाबा जानते हैं मैं भी तो पुरुष तन में आकर के संसार में प्रत्यक्ष हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने का काम पुरुष तन में आकर के कर रहा हूँ। तो बताया कि स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम माताओं के द्वारा कराते हैं। क्या जिस तरह में मैंने प्रवेश किया उसके द्वारा भी स्वर्ग की सेरेमनी नहीं कराता हूँ। ये भी उस युग की नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं उस युग की? क्योंकि इसका भी चोला पुरुष का है। अगर इसके द्वारा कराना होता तो ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा ही करा देता, लेकिन बाबा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खुलवा सकता था। क्यों नहीं खुलवा सकता था? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा का तन भी पुरुष तन था। पुरुष जितने भी होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति के होते हैं। वो अपनी वृत्ति को त्याग इस दुनिया में त्याग नहीं सकते। क्या? तो इसलिए मैं तो माताओं को निमित्त बनाया है। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुमसे कराते हैं। वह कहते हैं नारी नरक का द्वार खोलती है। कौन वह कहते हैं? वह साधु सन्यासी क्या कहते हैं? जिन माताओं कन्याओं को घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं छोड़ छाड़ के, तो कहते हैं कि ये नारी नरक का द्वार खोलती है। अरे तुम छोड़ के भाग रहे हो, अपनी कायरता की बात नहीं करते कि हम इनके साथ रह करके पवित्र नहीं बन सकते हैं? तुम छोड़ छाड़ कर भागते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं। तुम उनके ऊपर दोष रखते हो कि ये नारी नरक का द्वार है। तुम कहती हो हम स्वर्ग का द्वार खोलती है। क्या तुम क्या कहती हो? स्वर्ग का द्वार बाबा ने कलश हमारे ऊपर रखा है, पुरुष स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते। उनमें है पूरा अज्ञान। किनमें? उन पुरुषों में जो तुम कन्या माताओं के गुरु बन करके बैठे हैं, उनमें है पूरा अज्ञान। क्या? पूरा अज्ञान। पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान इसलिए कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो और तुम ही वो कंट्रोल करते हैं। तुमको तो माता गुरु बनाना चाहिए ना, है? तो उनमें है पूरा ज्ञान और तुम्हारे में है पूरा ज्ञान। पूरा क्यों कहा? रावण ज्ञानी तो बहुत था, है?